हेलो एवरीवन। एनटीए नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जून 2018 का पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया, जुबान एक कुदरत नहीं है, अपितु यह एक सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहार प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो गूंग महल के नाम से जाना जाता था, में रखा। वह मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अकबर। अकबर ने एक छात्रावास बनवाया जहां नवजात शिशुओं को रखा गया। वहां और कोई नहीं रहता था, सिर्फ नर्स जाती थी जो उनका पालन पोषण करती थी, जो कि गूंग थी। कुछ वर्षों बाद अकबर स्वयं उस महल में गए। वह नवजात बच्चों के साथ बात करने की कोशिश की, जो कि 4 वर्ष के थे, लेकिन बच्चे बोलने में असमर्थ थे। इस प्रकार उसने अपने तर्क को सिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए, अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबंध थे। ये कथन सही है। ऑप्शन बी, रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी। ये कथन भी सही है। ऑप्शन सी, सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे। ये कथन भी सही है। ऑप्शन डी, कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट 3 भिन्न चित्रकारों द्वारा किया गया है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से जहांगीर के दरबार में थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अबुल हसन और ऑप्शन सी, उस्ताद मंसूर। अबुल हसन जहांगीर के संरक्षण में चित्रकार थे और उस्ताद मंसूर भी जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बादशाह जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की तथा अबुल हसन को नादिर उल जमा की। और अबुल हसन के द्वारा बनाया गया गिलहरी, चिनार के पेड़ पर गिलहरी का चित्र जहांगीर को विशेष प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? ऑप्शन ए, अपने साम्राज्य में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसमें कर बहुत कम था। ये कथन गलत है। ऑप्शन बी, शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा, क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया। ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, मराठा सरदारों ने सख्ती से हासिल चौथ द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया, इसे न दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ता था। ये कथन भी सही है। ऑप्शन डी, शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के 6ठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, बिहार में। यह शेरशाह ने स्वयं अपने जीवन काल में 15वीं शताब्दी में बनवाया था। उसके बाद ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में। ये हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम के द्वारा 1562 ईस्वी में बनवाया गया। उसके बाद चार मीनार, हैदराबाद, जो कि कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 ईस्वी में। और 4 नंबर पे गोल गुम्बज, जो कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था और फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। भद्रक, इसमें सूची 1 में जैन शब्दावली दी गई है व सूची 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। भद्रक का अर्थ है दिगंबर मंदिर प्रबंधक और क्षुल्लक का अर्थ है दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था। श्रावक जैन उपासक और यति श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्याओं का अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। ये कथन गलत है। कारण आर, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बनाया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर ने सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों और रचनाओं में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1, निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, खफी खान मासिर ए आलमगिरी, ये सही नहीं है। खफी खान की पुस्तक मुंतखब उल लुबाब है। ऑप्शन 3, अब्दुल हमीद लाहौरी पातशाहनामा, ये भी सही है। ऑप्शन 4, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अकबर भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नकद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था तथा उसने इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया। ये कथन गलत है। कारण आर, अकबर के इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया, लेकिन बिहार तथा बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडी के निमित्त नकद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में मानी जाती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए भवन निर्माण क्रियाकलापों में संलग्न कारीगरों की सूची 2 में दिए गए इसके आधुनिक अभिधानों के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में कारीगरों के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके आधुनिक अभिधान। तो इसमें ऑप्शन ए, आहक पुजान, इसका आधुनिक नाम है झुनगर। खिस्तमालान, राजगीर, प्राचीनकार, नक्काश और सुर्खी कोब, ईंट तोड़ने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से भी कोई भी निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपर्युक्त अवतरण में खफी खान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना कर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, औरंगजेब। खफी खान ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल लुबाब में औरंगजेब के शासन की घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें उसने औरंगजेब को अन्य सम्राटों की तुलना में अधिक न्यायप्रिय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन इतिहासकारों का नाम बताएं जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्षतः प्रश्न चिन्ह लगाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बर्टनस्टाइन और ऑप्शन डी, फ्रैंक पर्लिन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए और डी। ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दें। सूची 1 में लेखकों के नाम दिए गए हैं, व सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो इनका सही मिलान करना है। ऑप्शन ए इब्ने हसन की पुस्तक है द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। पी सरन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स। मोरलैंड इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। और ऑप्शन डी एम अतहर अली द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले की अवज्ञा कर ला बारदूनो द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था। ऑप्शन ए डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना, ये कथन सही है। ऑप्शन 2 संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संयम के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, ये कथन भी सही है। ऑप्शन 3 ला बारदूनो ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था, ये कथन भी सही है। ऑप्शन 4 फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बारदूनो को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 होल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोहों में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। कथन बिल्कुल सही है। कारण आर 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उसने भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला, ये कथन भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में लेखक के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, तो इनका मिलान करना है। ऑप्शन ए जॉन विलियम के ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोई वार इन इंडिया। ऑप्शन बी जी बी मालसेन इंडियन म्यूटिनी इन 1857। एडवर्ड जे थॉम्पसन द अदर साइड ऑफ द मिडल। सर जॉर्ज मैकमून द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चार्ल्स ट्रेवलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 जमाल उल दीन अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के एक रूप को प्रस्तुत करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 फुले ने समानता और तर्क संगतता पर निर्मित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया, ये कथन भी सही है। ऑप्शन 3 फुले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा
बल्कि हिंदू समाज के भी बाहर रखा। ये कथन गलत है। ऑप्शन 4, फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे। ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड 1556 से 1562 ईस्वी तक था। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसका इन्होंने दमन किया था, लेकिन क्रांतिकारियों पर क्रूर एक्शन नहीं लिया था। इसी कारण इनको लॉर्ड जो है दयालु के विशेषण से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, महात्मा गांधी ने लिखा, स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की तरह मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण आर, महात्मा गांधी का विचार था, स्वदेशी ऐसा सिद्धांत है जिसकी जड़ें शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम में निहित हैं। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में राष्ट्रवादी महिलाओं के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनके कार्यकलाप, तो इनका मिलान करना है। ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू, धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उषा मेहता, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया। अरुणा आसफ अली, भूमिगत आंदोलन की एक नेता। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1914 में कोमागाटू मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कनाडा। ये कोमागाटू मारू जो है वो जापानी समुद्री जहाज था जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 351 लोगों को बैठाकर बाबा गुरुदत्त सिंह 4 मार्च 1914 को वैंकूवर के लिए रवाना हुए, लेकिन कनाडा सरकार ने भारतीय प्रवासियों के उतरने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौता वार्ताओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले ऑप्शन डी, राजाजी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। उसके बाद ऑप्शन सी, गांधी जिन्ना वार्ता। उसके बाद ऑप्शन ए, भूलाभाई देसाई लियाकत अली समझौता। और अंत में शिमला कॉन्फ्रेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इस नाम से भी जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, पीसी महालनोबिस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं,
एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले आया। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण आर, 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया था जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के शीर्षक। तो के आर कोनुंगो की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द जाट्स, रघुवीर सिंह की पुस्तक है मालवा इन ट्रांजिशन, जे.डी. कनिंघम हिस्ट्री ऑफ द सिख्स और जेम्स ग्रांट डफ की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द मराठाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन 1, प्रबोधन शब्द 18वीं सदी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है। ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, प्रबोधकालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियाद पर नए मानव समाज, संस्थाओं और ज्ञान का निर्माण करना था। ये कथन गलत है। ऑप्शन 3, प्रबोधकालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप की उस दौर की हर परंपरा को आलोचना और अन्वेषण की नज़र से देखा। ये सही कथन है। ऑप्शन 4, प्रबोधन काल तर्क, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा हुआ था। ये भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग अध्यक्ष हुकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबद्ध नहीं थे। ऑप्शन ए, हरिजन, ये सही है। इंडियन ओपिनियन, ये भी सही है। यंग इंडिया, ये भी सही है। द लीडर, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। द लीडर जो है मदन मोहन मालवीय का न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जातियों और मतों के साथ साथ सिखों, बौद्धों और जैनों पर भी लागू किया जाना था। ये बिल्कुल सही है। कारण आर, स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ये भी सही कथन है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, सूची 1 में जो है समाज सुधारक दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके द्वारा उनकी संस्थाएं। तो ऑप्शन ए, पंडिता रमाबाई, इनका था शारदा सदन। महर्षि डी के कर्वे, अनाथ बालिका आश्रम। जी के देवधर और श्रीमती रामाबाई रानाडे, सेवा सदन। और वीरे सलिंगम पंतुलु, ऑप्शन 3, राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि
क्लासिकी पुरा सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण आर, पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देसी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। ये भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ए तथा आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, उत्तर आधुनिकतावाद में मानवता की एकता समाज की रचनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति और इतिहास की अवधारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया। कथन सही है। ऑप्शन 2, उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान को सत्य का पर्याय मानने और पश्चिम को श्रेष्ठ मानने वाली अवधारणाओं को अंतिम और निरपेक्ष तथ्य समझा जाने लगा। ये कथन गलत है। ऑप्शन 3, उत्तर आधुनिकतावाद में अध्ययन की शास्त्रीय सीमाएं धूमिल पड़ने लगी हैं और मानवीय अध्ययन के केंद्र में नारीवाद, नृविज्ञान, नगरीय एवं सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विषय आ गए हैं। ये कथन भी सही है। ऑप्शन 4, उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना ने ऐसा तथ्य, बाधा, विच्छिन्नता और क्रमभंगता जैसे विचार प्रस्तुत किए हैं जो रेखीय और अनुक्रमिक ऐतिहासिक लय की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। ये भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनियों को निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। इनका सही मिलान करना है। ऑप्शन ए बेनेडिक्ट एंडरसन की पुस्तक है इमेजिन्ड कम्युनिटीज 1983। अर्नेस्ट गेलनर की पुस्तक है नेशन एंड नेशनलिज्म 1983। एरिक जे होब्सबॉम नेशंस एंड नेशनलिज्म इन 1870 और ई केडूरी नेशनलिज्म 1960। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, ऐसा माना जा सकता है कि ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसके सत्य या औचित्य का अनुकूलन करते हैं। ये सही कथन है। कारण आर, ज्ञान का शास्त्र होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञान से पूरी तरह से अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता। ये भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्द किस इतिहासकार के हैं? किसी भी देश के इतिहास में कालों का बंटवारा और उन्हें परिभाषित करना समस्यापूर्ण मुद्दा है। भारत के विषय में तो यह विशेषकर ऐसा ही है क्योंकि हमारे इतिहासकारों, जिनमें आरंभ में सभी ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के विभाजन का प्रतिमान लिया जो यहाँ के लिए कतई सटीक नहीं था। इसके बाद उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग के नाम से एक नया विभाजन तैयार किया और मुद्दे को और जटिल बना दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 तपन राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोपोल्ड वान रांके के इतिहास लेखन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन 1, रांके ने इतिहास की इस प्रबोधनकालीन धारणा को तोड़ा कि इसका अध्यापन शिक्षण के लिए
शिक्षण के उद्देश्यों के लिए है। ये कथन सही है। ऑप्शन 2, रांके ने इतिहासकारों को यह सलाह दी कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्य कारण प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करने और ऐतिहासिक नियम की तरह पेश करने से बचें। ये कथन भी सही है। रांके का मानना था कि यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो इतिहास लेखन के लिए ऐतिहासिक कल्पना का सहारा लिया जा सकता है। ये कथन गलत है। ऑप्शन 4, इतिहास और इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में रांके की अवधारणा वस्तुनिष्ठ थी और मूल्य निर्णय से मुक्त थी। ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी थॉमस पेने द्वारा नहीं लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। बाकी सभी ये तीनों पुस्तकें जो है थॉमस पेने ने लिखी थी। नंबर 1 कॉमन सेंस और द राइट्स ऑफ मैन और द एज ऑफ रीजन, ये सभी थॉमस पेने की पुस्तकें हैं। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस जो है ये फ्रांस के लेखक आयरिश स्टेट्समैन एडमंड बुर्के की पुस्तक है। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।